दोस्तों, शारदीय नवरात्रि में घर में कपूर जलाने के इन फायदों के बारे में नहीं जानती होंगी आप, तो चलिए हम आपको बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल धार्मिक ज्ञान कथा में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी न करते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में नवरात्रि के पर्व को विशेष माना जाता है और इस दौरान माता दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है। इन 9 दिनों की अवधि में भक्त जन माता को प्रसन्न करने के लिए कई उपाय आजमाते हैं। ज्योतिष के अनुसार घर में किसी भी पूजा पाठ के दौरान कपूर का इस्तेमाल बहुत शुभ माना जाता है और इससे घर की नकारात्मक शक्तियों को दूर करने में मदद मिलती है। यदि आप नियमित रूप से कपूर की आरती करती हैं, तो घर में सदैव खुशहाली बनी रहती है और किसी भी जगह पर कपूर के इस्तेमाल को बहुत पवित्र माना जाता है। खास तौर पर नवरात्रि के दौरान कपूर जलाने को सदियों से बहुत ही पवित्र अनुष्ठान के रूप में देखा जाता है और इसके विभिन्न ज्योतिष लाभ भी हैं। मान्यता है कि इस दौरान कपूर जलाने से निकलने वाले धुएं से घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर किया जा सकता है और माता दुर्गा की विशेष कृपा भी बनी रहती है। तो आइए दोस्तों, ज्योतिर्विद पंडित रमेश भोजराज द्विवेदी जी से विस्तार से जानें इसके फायदों और इससे जुड़े कुछ आसान उपायों के बारे में। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि किसी भी नवरात्रि तिथि के दौरान यदि हम कपूर जलाते हैं या कपूर से आरती करते हैं, तो यह सीधे माता दुर्गा से जुड़ने का आसान तरीका माना जाता है। नवरात्रि में कपूर जलाने से घर से रोग दोष दूर होते हैं और मन को शांति मिलती है। इस दौरान कपूर जलाने से घर से कीट पतंगों को भी दूर किया जा सकता है। कपूर के धुएं से निकलने वाली सुगंध घर की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है। यदि नवरात्रि पूजा के समय आरती के लिए या फिर नवमी तिथि के दिन हवन के समय कपूर का इस्तेमाल किया जाए, तो यह घर को शुद्ध करने में मदद करता है। नवरात्रि में कपूर जलाने के फायदे। हिंदू परंपराओं में नवरात्रि के दौरान कपूर जलाने का बहुत ज्यादा आध्यात्मिक महत्व है। यह प्रथा त्योहार से जुड़े प्रतीकात्मक तथ्यों की वजह से सदियों से चलन में है और हम इसका पालन श्रद्धा से करते चले आ रहे हैं। इस दौरान कपूर जलाना कई तरह से फलदायी माना जाता है। आइए जानें इसके बारे में विस्तार से। घर के शुद्धिकरण और आध्यात्मिक सफाई के लिए नवरात्रि में जलाएं कपूर। ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि कपूर में शुद्ध करने वाले गुण मौजूद होते हैं। कपूर जलाना शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से पर्यावरण को शुद्ध करने का एक प्रतीकात्मक कार्य माना जाता है। ऐसा करने से हम आसपास के वातावरण को नकारात्मक ऊर्जाओं और अशुद्धियों से मुक्त कर सकते हैं। नवरात्रि के दौरान दिव्य स्त्री ऊर्जा, विशेष रूप से देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों का आह्वान करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। कपूर जलाने के अनुष्ठान को माता दुर्गा को प्रसाद अर्पण करने के रूप में देखा जाता है। यह प्रतीकात्मक रूप से माता को सुगंधित तत्व प्रस्तुत करने का एक तरीका है। कपूर जलाने पर एक चमकदार लौ निकलती है और इसकी एक विशिष्ट सुगंध होती है। यह लौ दिव्य प्रकाश का प्रतीक होती है और इसकी सुगंध पवित्रता से जुड़ी होती है। जब हम कपूर जलाते हैं, तब यह एक पवित्र और आध्यात्मिक वातावरण बनाने का आसान तरीका माना जाता है। दोस्तों, यही नहीं, नवरात्रि में कपूर से आरती करना भी माता दुर्गा को प्रसन्न करने का एक तरीका है। इसकी खुशबू से माता का आशीर्वाद मिलता है और घर में खुशहाली बनी रहती है। दोस्तों, नवरात्रि में कपूर जलाने से अंधकार दूर होता है। नवरात्रि का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव माना जाता है।
मुख्य रूप से शारदीय नवरात्रि पर कपूर जलाना भौतिक दृष्टि से भी और अज्ञानता तथा नकारात्मकता पर काबू पाने की दृष्टि से भी अंधकार को दूर करने का एक प्रतीकात्मक कार्य होता है। कपूर की सुगंध के माध्यम से भक्त माता दुर्गा के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति प्रकट करते हैं। इसके साथ ही कपूर का संबंध आध्यात्मिक चेतना जागृत करने से है, इसलिए नवरात्रि के दौरान इसका इस्तेमाल करना जरूरी माना जाता है। दोस्तों, नवरात्रि में कपूर जलाने से आंतरिक शुद्धि होती है। ऐसा माना जाता है कि बाहरी वातावरण को शुद्ध करने के अलावा कपूर जलाने से व्यक्ति पर शुद्धिकरण का प्रभाव भी पड़ता है। यह मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करता है और आध्यात्मिक प्रथाओं के लिए अनुकूल माहौल बनाता है। इससे भक्तों के मन को सकारात्मक तरंगें मिलती हैं और उनका मस्तिष्क शांत रहता है और मन एकाग्रचित होता है। यदि आप शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों में आरती के समय कपूर के साथ 2 लौंग भी जलाती हैं, तो घर से सभी नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और शुभता का आशीर्वाद मिलता है। यही नहीं, यदि आप एक मिट्टी के प्याले में कपूर के साथ लौंग जलाकर इसका धुआं पूरे घर में घुमाती हैं, तो ये घर के लिए बहुत शुभ माना जाता है। यह उपाय आपको नवरात्रि के दौरान पूरे 9 दिनों तक करने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, पूजा पाठ में क्यों किया जाता है कपूर का इस्तेमाल? नवरात्रि ही नहीं बल्कि किसी भी पूजा पाठ के दौरान कपूर का इस्तेमाल घर के वातावरण को शुद्ध बनाने के साथ पूजा का पूर्ण फल पाने में सहायक होता है। मुख्य रूप से किसी भी पूजा के बाद आरती में कपूर का इस्तेमाल बहुत शुभ माना जाता है। नवरात्रि के दौरान कपूर जलाना सदियों से चली आ रही एक पारंपरिक प्रथा है और यह घर की प्रगति के लिए विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर प्रकट करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और जय माता दी दोस्तों।